संसार का सुख मुझे दुख रूप दिख रहा था, इसलिए धर्म कर रहा हूं। बालकों बैठ जाओ। संसार का सुख, संसार का सुख, फिर तो मालूम आपके महात्मा जी मनोज पानीपत सोनीपत, इन्हें भी देखना चाहिए सिद्धम। इनको भी देखो, एक भोग छोड़ के भाग रहा है और एक जी भोग जोड़ने के लिए तरस रहा है। वहां खोजना पड़ेगा। धम्मम भोग निमित्तम आत्मन धर्मम भोग निमित्तम। पंडित जी बहुत ठीक कहा आपने, बहुत ठीक कहा। चने चबाने का त्याग कर दिया क्या आपने? चने चबाने का त्याग कर दिया क्या आपने? अच्छा, नहीं, इनका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इंद्रिय शिथिल हो गई तो भाई साहब कह रहे हैं आज से प्रभात प्रोफेसर साहब मैं चने चनाने का त्याग करता, क्योंकि दांत हिलने लगे हैं। सत्तू का त्याग नहीं है। समझ में आया कुछ? बोले चने चबाने का त्याग करता हूं, मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं सम्मिश्र में, लेकिन सत्तू का त्याग नहीं है। मित्र धीरे से क्यों नहीं बोलते हो? दांत हिल रहे इसलिए चने चबाने का त्याग कर दिया, पर चने का स्वाद लेने का त्याग नहीं किया। यदि वृद्धावस्था हो गई, इंद्रिय शिथिल हो गई है, तब भी त्याग कर रहा है, तो कम से कम ऐसा त्याग करे कि चने चबाने का भी त्याग है और सत्तू चाटने का भी त्याग है। इसलिए पंडित जी विश्वास मानिए, एक व्यक्ति को सेव फल खाने का शौक था, वो दांत पूरे हिल रहे थे, वो किस किस करके कहता मुझे बिल्कुल किससे मिस्सी में पीस कर, लेकिन स्वाद तो चखना ही है। इसलिए जरूरी नहीं है इंद्रियां शिथिल हो गई हूं तो भोग भोगना शिथिल हो गया हो। धन्य भी जीव इंद्रियां शिथिल होने के बाद मन में भोग भी शिथिल हो जाए, उसका नाम बैरागी है। अब हर दिन नया शौक चढ़ता है। अब बादाम नहीं खा पा रहे, मूंगफली नहीं चबा पा रहे, तो दांत है नहीं, अब मसूड़े पीस रहे हैं। बोले तुम तो पीस खा ले, तुम तो तोड़ खाते हो, मुझे पीस को दो ना, कूट के दो ना, खलबत्ते पे कूट दो। ओहो, जितने खलबत्ते पे कूटने पर जितनी चोट बादाम को नहीं लगती, उतनी उनके चेहरे पर इतनी चोट लग चुकी होती है। इसलिए पंडित जी वृद्ध अवस्था की तैयारी आज से करना कि नहीं खा पाओ, नहीं चबा पाओ, जितने शरीर में सामर्थ्य है उतना द्रव्य लेते रहना, लेकिन बादाम पिसवाने के लिए मसूड़े मत पीसना। आ गया समझ में? विराजो, बैठो भैया। आइए, यहां पर कह रहे भव्य जीव ही मोक्ष मार्ग की प्रशंसा कर पाएगा। अभव्य के अंदर मोक्ष मार्ग की प्रशंसा के भाव नहीं आएंगे। अब ये अंदर का अपना अपना निर्णय करो। पंडित जी भेष बना के जीना ये भवितव्यता की पहचान नहीं है। भेष बना के जीना ये भवितव्यता की पहचान नहीं है। कितने ऐसे जीव हैं मुडराज हो जाने के बाद भी मुनि मार पर विश्वास नहीं है। पुणे कहूं, स्वयं मुडराज होकर के भी जी रहे हैं, पर मुनि चर्या पर, मुनि धर्म पर विश्वास नहीं है। अभव्य सेनवत, अभव्यसेन नाम के मुनिराज हुए। उनका नाम था वैसे भव्यसेन, पर नाम भव्यसेन था,
पर थे वे अभव्य सेन। गीली मिट्टी से हाथ धो लिए, तालाब के पानी से शुद्धि कर लिए, अंकुरों पर चल दिए। वो तो विद्याधर क्षुल्लक परीक्षा कर रहा था, वो समझ गया ये भव्य सेन नहीं है, अभव्य सेन है। ऐसे ही बेटा सचित, अचित, मिश्र ये योनि स्थान है। और तत्वसूत्र में आपने 3 प्रकार की गुण योनि और 9 प्रकार की 3 प्रकार की आकृति योनि और 9 प्रकार की गुण योनि की आपने अध्ययन किया होगा। 3 प्रकार की आकृति योनि होती है, 9 प्रकार की गुण योनि होती है। विपिन सागर जी बराबर। अब ये 9 प्रकार की जो गुण योनि है, पहले उन मुनियों को प्रणाम करो बेटा जो भवन से बाहर जा रहे हैं तो पीछे से मार्जन कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं पीछे से मार्जन कर रहे हैं, धूप से छांव, छांव से धूप। ये क्या नाटक नहीं है? ये अज्ञानी लोग नाटक कह रहे हैं। एक जगह विष्णु सागर जी, मैं शाम को ऐसे पीछे से मार्जन करके जा रहा था, एक ज्ञानी ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या नाटक कर रहे हो, चलो सीधे। लेकिन मित्र, आपको बाकायदा पिछी की कहीं आवश्यकता पड़ जाए, लघु शंका सोच आदि की असमय में, रात्रि में, तो आगम में 2 विधान हैं कि आपको ये इस प्रकार से जीवों का पता करना चाहिए। ये नहीं कर पा रहे रोमांचित होकर के, तो फिर पीछे से मार्जन करते हुए जाना चाहिए। अब बगल में पिच्छी कांक में दबाई हो, हाथ में टॉर्च पकड़े, तुम घूम रहे हो, रात्रि के 4 बजे बिहार कर गए। आप ये बताइए मार्ग प्रासुक है क्या? प्रासुक आहार लेना ही नहीं आगम में लिखा। प्रासुक आहार, प्रासुक विहार और प्रासुक निहार और प्रासुक भाव बनाना चाहिए। प्रासुक भाव, किंचित भाई मन में क्लेश हो गया, हमारे भावों का प्रासुकपना समाप्त। कच्चा पानी मिल गया तो रास्ते में तुम प्रायश्चित ले रहे ना, परिणाम चारित्र में कच्चे हो रहे हैं, उसका प्रायश्चित होना चाहिए। अब व्रत ले लिया, बल्ब जला दिए, टॉर्च जला दिए, बार बार प्रवचन सुनो, बार बार स्वाध्याय करो, तो संयम पल पाएगा पंचम काल में। पंचम काल में क्या, किसी भी काल में, चतुर्थ काल में वे ही संयम पाल पाएंगे जो बार बार स्वाध्याय करेंगे। इसलिए स्वाध्याय 4 बार करना पड़ता है, बार बार चोट लगना चाहिए। ओहो, ये तो पूरा मार्ग दूषित हो चुका है। कब पंखा खुल जाए, कब लाइट खुल जाए, कब टॉर्च जल जाए, मित्र पता ही नहीं है हम कौन हैं, कौन हैं। फिर यहाँ कहेंगे दिगंबर मुद्रा को स्वीकार करने के बाद भी दिगंबरत्व पर विश्वास है कि नहीं। इतना सरल मार्ग नहीं है। क्षुल्लक सुरसागर जी आए क्या? मित्र, जीवन में व्याख्यान कर लेना अलग में विषय है, और जब व्यवस्था का समय आए तब व्यवस्थित जी लेना ये कठिन है। न फोन, न मोबाइल, कुछ नहीं, राग द्वेष का भाव। दूसरे को धर्म में लगाने के पीछे अपना धर्म खो देना, ये भी अज्ञान है। दूसरे को धर्म में लगाने के लिए हम उनको धर्म में लगा रहे हैं, इसलिए बात कर रहे थे मोबाइल पर। ऐसा यदि व्यक्ति कोई सोचता है उसने अपना अधर्म कर लिया, और यदि मेरे जैसा आदमी हुआ सामने वाला तो कहेगा महाराज जी मुझे क्यों शिक्षा दे रहे हो, आप तो स्वयं मोबाइल पर बात कर रहे हो। मुनि होकर के मुनि धर्म पर विश्वास होकर रखना, ये जीव का मोक्ष मार्ग की दृढ़ता है। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं यहां पर। जैन बिजानदी शव्यम गाथा 163।
जैन बिनादी सब्बम, जो सबको जानते हैं, बेचदी सबको देखते हैं, तेण सुख मनोवदी, वे परम सुख का वेदन करते हैं। इसलिए श्राप को ये भगवान बनने वाले वीतरागी मुनि, भैया ओ ज्ञानी दिल्ली, एक प्रश्न है आपसे, खड़े हो जाओ। कहीं भी रहो पर अपना नगर नहीं भूल जाना। कहीं भी रहो अपने पिता के संस्कार मत भूल जाना। कहीं भी रहो भाई से भाई कहना मत भूल जाना। कहीं भी रहो दिगंबर मुनियों के पर हाथ पर गिरास रखना मत भूल जाना। मित्र कहीं भी रहो जिन वाणी सुनना मत भूल जाना। क्या नहीं, कहीं भी रहो जिन देव की भक्ति करना मत भूल जाना। पर प्रश्न मेरा दूसरा है, आपकी ऑफिस में जाने का समय है। ये गाना कौन गा रहा है इधर? आपकी ऑफिस में जाने का समय है, उसमें कोई आपके सामने बीच में आके खड़ा हो जाए, 2 मिनट मुझे आपसे काम है, क्या विचार आएगा? हैं? हाँ यही आएगा ना, जरा फिर से बोलना। बोले अभी मेरे जाने का समय है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बराबर यही बोलोगे ना? बोले 1 मिनट भी लेट हो गया तो हमारा हजारों लाखों का इधर उधर काम बिगड़ सकता। बराबर? ओह मित्र, आपको अपनी ऑफिस में जाने का, अपनी दुकान पर जाने का इतनी चिंता है कि हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। इन दिगंबर मुनियों के पास ये अरहंत बनने का इनका समय चल रहा है, सिद्ध बनने के संस्कार डाल रहे हैं। इन्हें बातों में लगा करके इनको समय की कीमत क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हारी ऑफिस का समय संसार देगा, पर जो श्रावक श्रावकाएं मुनियों के पास घंटों घंटों बैठ कर उनका समय बर्बाद करवाते हैं, इन्हें 100% कर्म का बंध होगा, अशुभ कर्म का। नमोस्तु करो, घर जाओ। आहार दो, प्रवचन सुनो, नमस्कार करो, घर जाके उनकी भक्ति करो बैठ के। लेकिन गुरुजी दुनिया के विकल्प है मित्र, आपको मालूम नहीं है। जिस घर में कोई काम नहीं है, ऑफिस वाले को कितनी चिंता होती है उसे पता नहीं है। ऐसे जिस जीव को मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसे मोक्ष मार्ग के समय की कोई कीमत नहीं है। और जिस जीव को मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा विश्वास दृढ़ है, आस्था पवित्र है, वो क्षण क्षण में चाहता है कब मौका मिल जाए अपने भगवान आत्मा का अवलोकन करूं। बैठ जाओ, अब क्या है, जो है सो है। जैन बिनादी सब्बम, जो सबको जानते हैं, सो तेण सुख मनोवती, वे सुख को प्राप्त होते हैं। यदि तम जानती भवियो, आहा, इतनी सी लाइन बोलने के लिए मैं इतनी देर लगा रहा हूं, सुना? कितनी देर लगती है, कितनी देर लगाते हैं ज्ञानी, कितनी देर लगाते हो सुरेश भैया? 7 फेरे तो पढ़ना थे, महीनों महीनों से तैयारियां, 7 चक्कर कितनी देर में लग गए? 7 फेरे के लिए ज्ञानी धोचरा कितनी ताकत लगाना पड़ेगी? 7 फेरे, और फिर क्या बैठ गए? जब 7 फेरे के लिए इतनी तैयारी आपको करना पड़ती है, तो यहां क्या लिख रहे हैं?
इतनी सी बात कहने के लिए इतनी देर में क्यों लगा रहा था? क्योंकि 7 फेरे तुम्हारे जीवन का निर्णय है। ऐसी गाथा कह रही है, तुम्हारे संसार के अंत का निर्णय कराने वाली गाथा है। ये जीव अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सबको देखन जानन हारे हैं, परम सुख स्वरूप हैं। ऐसे प्रशंसा करने वाला भव्य जीव ही होगा। अभव्य जीव भगवान की प्रशंसा नहीं कर पाता। बीतरागी प्रकाश भैया, बीतरागी दिगंबर मुनियों की प्रशंसा करने के लिए प्रशंसनीय परिणाम चाहिए। और जिनके पास प्रशंसनीय परिणाम नहीं है, भोला भी मुनियों की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे में कुछ ना कुछ क्रोधते रहेंगे, दोष देखते रहेंगे। वो ज्ञानी जीव 2 प्रकार के जीव हैं। पन्ना में मैं बहुत रहा हूँ, चातुर्मास करके आया हूँ, पंचकर्म कराए, बहुत विधान बहुत की, पर मैं क्या देखता था वहाँ, सुबह से बड़े मंदिर दर्शन करने जाएं, रास्ते में कई खंतियाँ, नदी, झाड़ियाँ, बगीचे, बहुत कुछ मिलते थे। पर ऐसे भी स्थान मिलते थे जहाँ बुढ़ी अम्मा ऐसे पर्वत की चट्टान के नीचे से मिट्टी क्रोद रही है। क्यों क्रोद रही है? घर के द्वारे पोतना है, लीपना है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, लोटा लेके जाते हैं, खाली नहीं आते, वो मिट्टी भर लाएंगे वहाँ से। ये तो आपको आदत है ना प्रकाश भैया। ओह, क्या कर सकते हैं, जीव का राग परिग्रह भाव। अब देखना, जहां वे मिट्टी निकाल रहे थे वहीं थोड़ी दूर चट्टान पर लोग हीरे निकाल रहे हैं। कहां पर? पन्ना की बात कर रहा हूं। कुछ लोग बेचारे लोटे बांधने के लिए मात्र मिट्टी निकाल रहे हैं, और वहीं पर दूसरे लोग बड़े बड़े सेठ खड़े हुए हैं, मजदूरों से हीरे निकलवा रहे हैं। बस ज्ञानी, यही समझना आपको, एक जीव गरीब मात्र इतनी मिट्टी निकाल रहा वहां से कि अपनी सोच का लोटा मांज लूं, और एक व्यक्ति वहीं उसी चट्टान के नीचे से हीरे निकाल रहा है। बस ज्ञानी, एक जी विपिन सागर जी